નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એવેની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા મિત્રો ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની આપણી એસવીએસ કક્ષાનું જે પેપર આવનાર છે તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું, જે મિત્રો તમારી આવનારી એક્ઝામમાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું જે પેપર છે આ વખતે કુલ 80 ગુણનું હશે અને 3 કલાકની અંદર પેપર પૂર્ણ કરવાનું છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ 9ના તમામ વાર્ષિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન સૌપ્રથમ મોકલી શકીએ। विद्यार्थी मित्रों विभाग नंबर ए है तेनी अंदर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है मुझे अपने खलिया को अंतिम उपदेश देने दो, तो जवाब मित्रों आपसे शिष्य को। बीजू शेखर का बचपन खलिया विचारों से अभिभूत था, तो अँ जवाब आपसे क्रांतिकारी का। हवे जोईशु सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलू ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि, तो यहाँ मित्रों जवाब आवे छे डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। चौथुं उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि, तो यहाँ मित्रों आपसे जवाब सेवा देने की वस्तु है, लेने की नहीं। हवे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे, तो जवाब आवशे जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर, अमाडर ठाकुर, सपूत राग आलापने लगे। छठो महाकवि कालिदास के कवि से क्या संदेश मिलता है, तो जवाब महाकवि कालिदास कृति से वह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे मूर्ख नहीं माना चाहिए। त्रीजू शेखर ने आग कैसे जलाई, जवाब शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का लेकर उससे आग जलाई। 8 लेखक को बचपन से क्या शौक था, जवाब लेखक को बचपन से पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। हवे आपणे जोईशुं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 9मो छे मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा, तो जवाब जोईशुं मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी प्रियोदा ने सूर्यनारायण को सौंपी, तो उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। 10 मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी, तो जवाब मोहन का घर आगरा में था, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। उसका बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी की तलाश में था। नौकरी न मिलने से उसने ग्वालियर में आकर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। हवे आपणे जोईशुं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। 11 सम्राट क्यों गदगद हो गए, तो एनो जवाब मित्रों सरस मजानो आपणे 4 गुणनी अंदर आटलुं लखी शकीए छीए। 12 लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता, तो एनो जवाब पण मित्रों सरस मजानो आपणे 4 गुण में लखी सकीए। अथवा में बीजो प्रश्न पण तमने आपेलो हशे शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, तो मित्रों આવી રીતે તમારે જવાબો લખવાના છે। હવે વિભાગ બી ની વાત કરીશું। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 13 श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खलिया लटक रही हैं, तो लटे। 14 भगवान की भवभूतियों का यह खलिया भंडार है, तो प्रथम। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का पूर्ण कीजिए। 15 से धरती खलिया महान है, तो जवाब आवशे धरती की शान तू भारत के संतान तेरी मुट्ठियों में बन तूफान रहे, मनुष्य तो बड़ा महान है। एना पछी मित्रों तमने निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने का कहेंगे। 16मो छे कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, तो जवाब आवशे कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। 17 धन संपत्ति किससे लिए है, तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। 18
तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो जवाब, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऊंचे आसमान से गिर गए हो और जोम उतर गया हो, उसका दम घुटने लगा हो, ऐसा अनुभव हुआ। 19, कवि को दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो मित्रों यहाँ जवाब आवश्य महान मनुष्य हैं। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 20, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो जवाब आवश्य बुद्धि मानवों के मन की जड़ता को दूर करने के लिए है, हाथ इस जमीन पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए है। 21, वीरों का कैसा है वसन, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो जवाब आवश्य हिमालय पुकार कर और सागर गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज सब यह पूछ रहे हैं कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। अभी मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। 22, कर्ण का मित्र धर्म कैसा है? तो सरस मजानो जवाब मित्रों 4 गुणમાં આપણે લખી શકીએ છીએ। મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો તૈયાર કરવાનો રહેશે। 23, सूर्य ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अन्य भक्ति भावना प्रकट की है? तो एनो जवाब पण मित्रों આપણે આ રીતે લખી શકીએ। અથવામાં બીજો પ્રશ્ન પણ પૂછાશે 4 ગુણમાં, धरती की शान से कवि क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। बराबर, तो विद्यार्थी मित्रों आटलो जवाब આપણે લખી શકીએ। विभाग सी, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू है धूम मचाना यानी प्रसिद्धि होना। 25, सिर झुकना यानी लज्जित होना। हवे आपणे जोईशुं निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 26, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसिर भाजी टकेसिर खाजा। तो जवाब आवशे अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। 27, आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो जवाब आवशे गुणों के विरुद्ध नाम होना। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। 28, मेरा नाम श्री मनोज कुमार है। तो मेरा नाम मनोज कुमार है। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। हवे निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। अपना तो पराया, असहाय तो सहाय, पर्याय शब्द लिखिए। दरार तो दरज ने कुंडली तो नाभि। अभी शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा तो परख कहवाय। अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर उसको हथकड़ी कहते हैं। संधि को छोड़िए और जोड़िए। से वता अन तो शयन, सर्वोत्तम तो सर्व वता उत्तम। हवे जोईशु निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो प्रसन्न तो प्रसन्नता, वीर तो वीरता। कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। सेवा तो सेवक। प्रेमचंद की अच्छी कहानी, कहानीकार। एना पछी विशेषण बताइए। 42मुं छे लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में। तो अहींया मित्रों आपसे सरकारी ये विशेषण छे। अहींया आज देश की दशा अच्छी नहीं है, तो दशा ये विशेषण छे। समास को पहचानिए। जीव जंतु तो जीव जंतु आदि समास द्वंद्व। त्रिलोक तीन लोकों का स्वामी द्विगु। विभाग डी ऊपर जईशुं। विभाग डी नी अंदर मित्रों तमने फकरो आपेलो छे। फकराने आधारे तमारे अहींया प्रश्नों 3 आपेला हशे, एनो जवाब उपरला फकरामांथी जोई विचारी समजीने लखवानो छे। पछी मित्रों विचार विस्तार आपवामां आवशे। 3 गुणनी अंदर 2 तमने विचार विस्तार छे, कोईपण एक लखी शको छो। तो अहींया तमने आपेलो छे विचार विस्तार, बराबर 2 आपेला छे, एक अथवामां छे, कोईपण एक लखवानो रहेशे। पछी निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। मित्रों अहींया तमने कहानीना मुद्दा आपेला छे, एना कहानीना मुद्दा आधारित आपणे एक शीर्षक आपवानुं छे, मुद्दा आधारित वार्ता लखवानी छे अने छेल्ले सीख बोध लखवानो छे। पछी निम्नलिखित अहवाल लेखन कीजिए। अहींया मित्रों अहवाल लेखन पण तमने एक लखवानुं कहेवामां आवशे। तमने આવી રીતે કોઈ પણ એક અહેવાલ લખવાનો છે અથવા તમને એક પત્ર પણ આપેલો છે 3 ગુણમાં, તો તમારે પત્ર પણ લખવાનો છે, જેમાં ડાબી બાજુ મિત્રો આવશે સરનામું આવશે, બરાબર, પછી સંબોધન આવશે અને છેલ્લે ડાબી બાજુ તમારે મિત્રો અહીંયા તમારી જે સહી છે હસ્તાક્ષર એ પણ કરવાના આવશે। પછી મિત્રો તમને એક નિબંધ પૂછવામાં આવશે। નિબંધ મિત્રો 150 શબ્દો અથવા 100 શબ્દ સુધી લખી શકો છો। 6 ગુણની અંદર પૂછી શકે છે।
ऐतिहासिक स्थान का प्रवास, बराबर। तो अथवा मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, मेरा प्रिय तहेवार अथवा महंगाई एक विकट समस्या। तो આવી રીતે કોઈ પણ એક નિબંધ પણ લખવાનો કહેવામાં આવશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર આવનાર છે। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।